और रुक करेंगे बड़ी खबर का। नई दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपके प्रदर्शन की वजह से धारा 144 को लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई है। 4 मेट्रो स्टेशन भी 2 बजे के बाद बंद रहेंगे। केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। लोक कल्याण मार्ग और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। धारा 144 दिल्ली में लागू हो चुकी है। लगातार आम आदमी पार्टी का धरना जारी है और इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। ये जितनी भी पार्टियां हैं ये अपने अपने तरीके से अपने अपने मुद्दे रख रही हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं वो धूमिल होते जा रही हैं। और इसी बीच दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है और कई मेट्रो स्टेशन भी ऐसे हैं जिनको 2 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के पास कोई भी प्रोटेस्ट मार्च की परमिशन आम आदमी पार्टी द्वारा अप्लाई नहीं की गई है और अदरवाइज भी प्रोटेस्ट मार्चेस रेजिडेंशियल एरिया में या रेजिडेंसेस की तरफ परमिटेड नहीं होती। और साथ ही नई दिल्ली इलाके में इस समय धारा 144 ऑलरेडी इम्पोज्ड है और इसलिए इस प्रकार की कोई भी परमिशन प्रोटेस्ट मार्च की नहीं दी गई है। क्योंकि उन लोगों ने कह दिया है कि वो प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, एहतियातन दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाया है? दिल्ली पुलिस ने इलेबोरेट अरेंजमेंट लगाया है। किसी भी किस्म का कानून का उल्लंघन नहीं दिया जाएगा और मल्टीपल लेयर ऑफ यहाँ पे अरेंजमेंट है और इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा इवन हमारी जो आउटसाइड फोर्स है उसको भी यूज़ किया जा रहा है। सीनियर ऑफिसर्स एरिया में डिप्लॉयड हैं। ऑफिसर ओरिएंटेड एक प्रोग्राम और ये बनाया गया है अरेंजमेंट। और साथ ही इसमें प्रोटेस्ट के दौरान जब अगर ज़रूरत के अनुसार कुछ मेट्रो स्टेशन खासतौर पे जो कि न्यू दिल्ली एरिया के हैं जैसे पटेल चौक, उद्योग भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और लोक कल्याण मार्ग, इनका एग्जिट कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा और तमाम इंतजाम दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवांशु, दिल्ली में धारा 144 लागू। लेकिन अमृता, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार धरने पर बैठी है और आज आम आदमी पार्टी ने प्लान किया था कि एक प्रोटेस्ट करेंगे नई दिल्ली इलाके में, लेकिन अभी हम मधुर वर्मा जो कि डीसीपी न्यू दिल्ली हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं ली गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली का जितना इलाका है वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। यानी कि धारा 144 का मतलब होता है सीधा कि पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। अगर किसी भी तरीके की आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करती है तो एहतियातन पहले से ही पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है और देखना ये होगा कि क्या इसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन करती है। लेकिन अगर करती है तो सीधा तौर पर हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का के खिलाफ आम आदमी पार्टी जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे क्या किया जाता है। दिवांशु, कई मेट्रो स्टेशन भी 2 बजे के बाद बंद रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल डीसीपी न्यू दिल्ली मधुर वर्मा ने ये साफ कर दिया है कि एहतियातन नई दिल्ली के इलाके के जितने भी 4-5 मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद किया जाएगा। उनका जो एग्जिट गेट है और जो एंट्री गेट है उसको एहतियातन 2 बजे तक बंद किया जाएगा। और देखना ये होगा कि लोगों को भी जाहिर सी बात है कि इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि अब क्या आम आदमी पार्टी बावजूद इसके प्रदर्शन करती है या नहीं। चलिए, शुक्रिया। तो दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा इसके वो प्रदर्शन कर रही थी, इसी वजह से धारा 144 नई दिल्ली में लागू कर दी गई है। लेकिन बावजूद इसके क्या प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी या नहीं करेगी ये देखना भी बाकी होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। नीति आयोग की बैठक हो रही है जिसमें कई राज्यों के सीएम हिस्सा ले रही हैं, लेकिन केजरीवाल धरने पर बैठे हैं, इसीलिए उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। उल्टा ट्वीट कर एलजी पर नीति आयोग की बैठक में जाने का आरोप लगाया। नीति आयोग की बैठक लगातार जारी है और चूंकि केजरीवाल तो पहले ही कह चुके थे कि वो धरने पर बैठे हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं दिल्ली की जनता के लिए, आम आदमी के लिए, और इसलिए वो तो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। कई राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि एलजी पहुंचे तो उस पर भी निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। ट्वीट करके उन्होंने निशाना साधा। और केजरीवाल के आरोपों पर नीति आयोग का बयान सामने आया है। नीति आयोग के सीईओ ने ट्वीट किया है, केजरीवाल के आरोपों को निराधार बताया। एलजी अनिल बैजल बैठक में नहीं है शामिल। अमिताभ कांत ने कहा केजरीवाल को गलत जानकारी दी जा रही है और केजरीवाल भी आगे लोगों को भ्रमित ही कर रही हैं, ये कहते हुए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत नजर आए। आपको बता दें, बाकायदा जहां पर धरने पर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, वहीं से उन्होंने एक ट्वीट साधा और ट्वीट का मकसद सिर्फ था एलजी पर निशाना साधने का। उन्होंने लिखा कि जब मैं नहीं जा रहा हूं तो वो क्यों गए हैं।
ललित नारायण कांड पर इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। ललित, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट किया गया, एलजी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो क्यों नीति आयोग की बैठक में गए हैं, जिसके बाद अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, उन्होंने साफ तौर पर पलटवार किया केजरीवाल पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात कही गई थी कि जब उन्होंने एलजी को इस बैठक में जाने के लिए अधिकृत किया ही नहीं है तो फिर वो आखिर क्यों गए। तो इसके ऊपर जो अमिताभ कांत हैं जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, उन्होंने अपना जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि दिस इज टोटली इनकरेक्ट, ये पूरी तरह से गलत है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसकी यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं, वो यहाँ मीटिंग में नहीं मौजूद हैं। तो ये कहकर उन्होंने एक तरह से केजरीवाल का जो बयान था उसको उन्होंने वो कर दिया है और यानी कि केजरीवाल के पास ये गलत जानकारी थी कि उपराज्यपाल वहां जा रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से हम सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में ये मामला हो सकता है कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और जो स्थिति है वो स्थिति ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये मामला उलझता ही जा रहा है। और अब तो एक तरह से जिस तरह से नीति आयोग ने उनका खंडन किया है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है कि सीएम ने इस तरह से इसके बारे में ये कहा कि वो मीटिंग में गए हैं, जबकि वो गए ही नहीं थे। तो कुल मिलाकर जो है ये मामला जो है लगातार पूजा दिन प्रतिदिन उलझता ही जा रहा है। लेकिन ललित, वो नहीं गए हैं मीटिंग में, ये चीज ठीक है, लेकिन अगर वो जाते भी तो भी उस चीज से क्या प्रॉब्लम है? क्या काम नहीं करूंगा ना करने दूंगा, इस फिलॉसफी पर केजरीवाल चल रही हैं? क्योंकि खुद तो पहले वो ऐलान कर चुके थे कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक नीति आयोग की बैठक है और मतलब एक पूरा रूटीन होता है, तमाम मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जा भी रहे थे तो उनको प्रॉब्लम क्या थी? नहीं देखिए पूजा, ये जो बैठक थी इसमें मुख्यमंत्रियों को पार्टिसिपेट करना था, तो इसमें मुख्यमंत्री के ही पार्टिसिपेट होने का वो था। अगर मुख्यमंत्री नहीं जाते तो मुख्यमंत्री ही उस बैठक में किसी को जाने के लिए कह सकते थे। तो लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो हालांकि एक तरह से देखा जाए तो कंसर्न केजरीवाल का ठीक नजर आता है, लेकिन उनकी जानकारी गलत थी इस पूरे मामले में। और अब जो ये पूरा मामला है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो गलत जानकारी थी उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और उनकी जो जानकारी थी पूरी तरह से गलत हुई और ये पब्लिक डोमेन में उनकी जानकारी गलत हुई। तो ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है किसी भी निर्वाचित संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के लिए। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कहा जा सकता है कि सियासत अपने चरम पर है, एक के बाद एक बैक टू बैक बयानबाजी हो रही है। कपिल मिश्रा है, पूर्व मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में, जाहिर तौर पर बागी नेता कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी के, या कह सकते हैं दिल्ली सरकार के, तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई धरने पर नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री धरने पर हैं। साथ ही साथ जो मांग मुख्यमंत्री कर रही हैं उनको भी नाजायज करार दे रही हैं। एक तरफ बीजेपी दिल्ली सरकार पर हावी हो रही है, दूसरी तरफ कपिल मिश्रा हावी हो रहे हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस बीच अपनी जिद छोड़ने को अरविंद केजरीवाल अभी लगता नहीं है कि मूड में है। और जाहिर तौर पर जैसे नीति आयोग की बैठक हुई, मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे तमाम राज्यों के, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और ना ही वो गए। हालांकि धरने पर बैठे हैं, तमाम विवादों के बीच में घिरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सियासत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसका फायदा यकीनी तौर पर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, प्रमुख नेता भी उठा रही हैं। जिस तरीके से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे, उसे देखकर यही कहा जा सकता है। और विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा था अरविंद केजरीवाल को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों को पानी देने की है। मैं आपके सामने पिछले 4.5 महीने का केजरीवाल जी का हिसाब, क्योंकि हम इस कार्यालय में बैठे हुए हैं तो हमारी जानकारी में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि केजरीवाल जी दफ्तर आते ही नहीं हैं। और तथ्यों के आधार पर फरवरी के महीने में वो सिर्फ एक दिन आए थे, 19 तारीख को, जिस रात को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की पिटाई की और करवाई थी। यानी एक दिन आए फरवरी में, और वो भी इस योजना के साथ कि आज रात को चीफ सेक्रेटरी को पीटना है। उसके बाद मार्च के महीने में वो 9 बार आए, 1 तारीख को, 3 को,
6 को, 8 को, 13 को, 21 को, 23 को, 26 को और 28 को। और अप्रैल के महीने में वो एक दिन भी सचिवालय नहीं आए, अप्रैल के महीने में। और मई के महीने में वो 5 बार आए, सिर्फ 7, 9, 18, 22 और 29। और जून में अभी तक एक बार भी नहीं आए। तो कुल मिलाकर के 4.5 महीने में अगर ये पूरा काउंट करें, वो भी 15 मिनट, 20 मिनट, अधिकांश बार वो 15-20 मिनट के लिए कार्यालय आए और चले गए। हमने उसको भी काउंट किया कि वो कार्यालय आए हैं। ऐसे भी 15 ही दिन बनते हैं। 19 फरवरी के बाद जब आपने मुख्य सचिव को पीटा, तो उसके बाद कोई अधिकारी अब आपके घर नहीं जाता है, ये सर्वविदित है। तो यानी कि पिछले 4 महीनों में अधिकारी आपके घर नहीं जाते और आप 4.5 महीने से कार्यालय नहीं आते हैं। तो फिर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं आप ये कि अधिकारी जो हैं वो सुनते नहीं हैं? प्रश्न ये है, कैबिनेट की मीटिंग आप करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। आज हमने एक खुला पत्र केजरीवाल जी को लिखा है और ये जो पत्र है, सबके हाथ में दूसरा, ये पत्र अपने सचिवालय में बहुत आत्ममंथन करने के बाद भूख हड़ताल के दौरान लिखा है और सच्ची आत्मा से लिखा है। ये खुला पत्र मन से लिखा है, हृदय से लिखा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति उपवास में हो तो एक आत्मिक दृष्टिकोण से जो दिल की बात है, सच्चाई है, वो लिखता है। हमने वो लिखा है। हमने जो 4 मुख्यमंत्री कल यहां आए, उस पर भी अपना रोष, अपनी तकलीफ और दिल्ली की जनता के साथ एक धोखे के रूप में अपनी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा के लिए, मोदी जी के बारे में अपशब्द कहने के लिए आपने इधर उधर के लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली के लोगों की आवाज को